अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हाल है सबके, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कल हमने जो है वो बैकलिंक्स के बारे में पढ़ा था, आज हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाएं, चैट में कुछ लिख दें। अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाएं और चैट में कुछ भी लिख दें ताकि आइडिया हो सब एक्टिव हैं और कितने लोग एक्टिव। ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 लोग एक्टिव हैं बस, बाकी 2 लोग जो है वो एक्टिव नहीं है। 3 लोग एक्टिव हो गए। ठीक है, चले हम कंटिन्यू करते हैं आगे। आज जो है वो थोड़ा सा हिंदी टॉपिक होने वाला है। पेन पेपर हाथ में ले लें, अभी से लेकर आ जाए ताकि अगर नहीं है बाद में मसला ना हो, चीजें नोट कर। स्टार्ट करें। पेन पेपर ले लिया सबने? नहीं लिए तो अभी ले लें। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अब, और थोड़ा सा हम अब तेज चलेंगे। स्क्रीन शो हो रही है सबको? कल मैंने आपको इजी वर्ड्स में बैकलिंक्स के बारे में बता दिया था। अगर स्क्रीन शो हो रही है तो मुझे बताते जाएं। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है। आवाज भी क्लियर होगी आज, तो आवाज में भी इशू नहीं होगा। सही। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। कल हमने जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज में समझा था बैकलिंक्स क्या होते हैं। आज हम थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से समझ लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। सही। ये जो लिखा हुआ है, अगर ये कोई नोट डाउन करना चाह रहा है नोट डाउन कर ले। अगर किसी को ये फाइल चाहिए तो मुझे, मैं उसको फाइल सेंड कर दूंगा। और अगर आप जो है वो इजी वर्ड्स में मैं आपको समझा सकूँ तो इजी वर्ड्स में भी मैं आपको और इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। बैकलिंक्स क्या होते हैं ये कल मैंने आपको बता दिया था। नोन एज इनबाउंड लिंक्स भी कहलाए जाते हैं, इनकमिंग लिंक भी कहलाए जाते हैं और वन वे लिंक भी कहलाए जाते हैं। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। मुझे व्हाट्सअप कर दिएगा, मैं सेंड कर दूंगा। ग्रुप इस वजह से नहीं यूज कर पाते हम लोग कि चले मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, बल्कि ग्रुप में मुझे एक्सेस मिल जाओ, या इसको मैं जो है वो गूगल क्लासरूम पर अपलोड। सही। बैकलिंक्स क्या होते हैं? ऑल्सो नोन एज इनबाउंड लिंक्स, इनकमिंग लिंक्स और वन वे लिंक्स, ये भी कहा जाता है इनको। लेकिन इतना कॉमन वर्ड यूज नहीं करते। इनबाउंड, इनकमिंग और वन वे इतना यूज होने वाला वर्ड नहीं है। ठीक है। आर लिंक फ्रॉम वन वेबसाइट टू अ पेज ऑन अनदर वेबसाइट, यानी कि एक वेबसाइट से किसी और वेबसाइट के पेज के ऊपर एक लिंक सेंड किया जा रहा होता है, उसको जो है वो बैकलिंक कहा जाता है। गूगल एंड अदर मेजर सर्च इंजन कंसीडर बैकलिंक्स वोट्स। कल जैसे मैंने कहा था वोट होता है, तो इसी तरह उसको वोट कंसीडर करते हैं फॉर स्पेसिफिक पेज, जो कि स्पेसिफिक पेज होता है वेबसाइट का। सही। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, एसईओ के अंदर वेबसाइट रैंक नहीं होती, वेबसाइट का कोई पेज रैंक होता है। सही। उस पेज रैंक होने को कहते हैं कि वेबसाइट रैंक हो गई है। सही। ये चीज अभी भी नोट कर लें कि आपकी पूरी वेबसाइट रैंक नहीं हो जाती। आपका कोई एक स्पेसिफिक पेज, आपका कोई स्पेसिफिक आर्टिकल, आपकी कोई स्पेसिफिक सर्विस रैंक होती है, और उस पे कहा जाता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक हो रही है। तो आपका जो पेज है, गूगल जो है उसको वोट कंसीडर करता है, और पेजेस विद अ हायर नंबर ऑफ बैकलिंक्स टेंड टू हैव हाई ऑर्गेनिक सर्च इंजन। जिसके पास ज्यादा बैकलिंक्स होता है, यानी कि जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं, वो उसको टॉप पोजीशन मिलती है। जैसे इलेक्शन में होता है, पहला कैंडिडेट जो है वो एमएनए की सीट के लिए वो मिनिस्टर या उसके लिए चला जाता है, नेशनल असेंबली के लिए चला जाता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी काम की नहीं होती, लेकिन उनकी फिर भी एक पोजीशन होती है, पोजीशनिंग होती है कि 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसके ज्यादा बैकलिंक है वो फर्स्ट है, जिसके कम है वो सेकंड है, इसके यानी कि जिसके वोट सबसे ज्यादा है वो टॉप पर है। लेकिन बहुत दफा ऐसी चीज नहीं भी होती, हम आगे जाके करेंगे क्यों नहीं होती। अच्छा, कंटेन अ लिंक टू योर वेबसाइट, यानी कि एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने एक इमेज की सूरत में यहाँ पे डिफाइन कर दी है कि ये आपकी वेबसाइट है, योर वेबसाइट, योर क्लाइंट वेबसाइट। तो आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है, हम हमेशा उसको योर वेबसाइट ही कंसीडर करेंगे। तो मुझे कोई ये ना पूछे कि सर हमारी वेबसाइट है तो क्लाइंट की होगी ना। तो योर वेबसाइट मीन्स योर क्लाइंट वेबसाइट, योर जिस पे आप काम कर रहे हो आपकी वेबसाइट है। योर वेबसाइट ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ से इस वेबसाइट के पेज से आपको लिंक आ रहा होता है, यानी कि आपको जो है वो ट्रैफिक कन्वर्ट की जा रही होती है। कंटेन्स अ लिंक टू योर वेबसाइट, यानी कि ये वेबसाइट आपकी वेबसाइट का लिंक कंटेन करेगी, तो आपको जो है इसका वो आना शुरू हो जाएगा, आपको जो है वो बैकलिंक बनना शुरू हो जाएगा। सही। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल करके बहुत उसको ना करके ये बना लिया है। हियर इज द लिंक फ्रॉम फॉरबेस टू माय वेबसाइट, यानी कि ये फॉरबेस एक प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूरा आर्टिकल प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। इफ यू हैव एवर डन एनी रिसर्च ऑन बैकलिंक्स चांसेस आर योर फेलियर, यानी कि आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ तक। लेकिन इस आर्टिकल के बीच में देखें ब्लू कलर के ब्लू, जब पूरी स्क्रीन में वेबसाइट के पेज के ऊपर अगर किसी जैसे ये है, ये भी एक लिंक कंटेन करता है। सही। ये मैंने यहाँ पे ये ब्लू है ये कंटेन करता है। और इसी तरह जहां भी आप वेबसाइट सर्च करते हैं, किसी भी पेज के ऊपर वेबसाइट सर्च करते हैं, वो ब्लैक में लिखा हुआ होता है। तो जहां भी ब्लू ऑप्शन ब्लू हुआ हुआ होता है या ग्रीन रेड हुआ हुआ होता है, तो वहां पर ऑलवेज लिंक होता है। ब्लू तो कंफर्म होगा, कोई और कलर हो ना हो, ब्लू तो होगा। ब्लू मीन्स यहाँ पे लिंक है, इस जगह पे लिंक है। तो जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे, बाकी वर्ड्स पे क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, इस लिंक पे इस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ऐसे ब्लू ऑप्शन से भी मेंशन हुआ हुआ होता है, तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये इसी वेबसाइट का बैकलिंक बना हुआ है। सही। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। साथ साथ मुझे रिस्पॉन्स करते जाए चैट में भी, ताकि मुझे पता हो, फिर तेजी से आगे चलेंगे। और अगर चीज नहीं समझ में आई तो उसको उसी वक्त रिपीट करेंगे, ताकि बैकलिंक आपके जहन में ऐसा क्लियर हो जाए कि सब मुझे रिस्पॉन्स दे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है जी, कर ली। ठीक है। अच्छा, why are backlinks important? Backlinks are basically words from other website. Each of these words tells search engines this content is valuable, credible and useful. कॉमन सी बात है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझ में आ गई होगी सबको कि वो जो वोट होता है वो सर्च इंजन को यानी कि गूगल को बताता है कि ये इसका जो कंटेंट है इसका वैल्यूएबल है, क्रेडिबल है और यूजफुल है। सही। because that link points directly to a page on my website, it's a backlink. Sorry, is one repeat करिए. So the more of these words you have, the higher your site will rank in Google and other search engines. समझ में आ गया होगा ये भी, जितने वर्ड्स आपके पास ज्यादा होंगे उतने ही आपके चांसेस होंगे उस पे हायर करने के। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल भी बता दी। टॉप वेबसाइट है उसके पास 85 बैकलिंक्स हैं, और आपके नीचे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेबसाइट है उसके पास 85 बैकलिंक्स हैं, और आपकी वेबसाइट के पास 10 है, तो जाहिर सी बात है गूगल उस वेबसाइट को ऊपर ऑप्शन देगा जिसके पास ज्यादा बैकलिंक्स होंगे। जिसके पास कम होंगे उसको जाहिर सी बात है नीचे का ऑप्शन देगा, क्योंकि उसके पास वोट कम है। कहाँ पे लिखा था फॉर दिस, ये तो यहाँ पे कहीं भी लिखा नहीं आ रहा। अच्छा, ये वेबसाइट का फॉरबिस मींस ये वेबसाइट का नाम है, ये वेबसाइट है फॉरबिस। सही। अच्छा, यहाँ तक पहुंच गए थे हम। अच्छा, यूजिंग लिंक इन ए सर्च इंजन एल्गोरिथम इन नथिंग इज नथिंग न्यू इन। मैं चैट को हटा, आप लोग चैट के साथ अपनी रखी है वैसे। सही। अच्छा, using links in a search engine algorithm is nothing new. In fact, backlinks form the foundation of Google original algorithm known as PageRank. इसको पहले PageRank कहा जाता था, इसको जो है वो डिफरेंट चीजों में यूज किया जाता, और ये उसकी थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पे हैं, इसको अगर शेयर करूँगा तो आप इसको पढ़ लेंगे। Even though Google has made thousands of changes to its algorithm since the backlinks remain a key ranking signal. बैकलिंक जो है जब शुरू से अब तक जब हमने स्टार्ट नहीं पढ़ा था, तो इतनी अपडेट्स आने के बाद फिर भी बैकलिंक जो है वो की रैंकिंग सिग्नल है। गूगल का की रैंकिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको जो है वो अभी तक यूज किया जा रहा है, और गूगल जो है इस पे अपडेट्स भी ऐसी कोई नहीं निकालता कि आपको इफेक्ट निकालता है, लेकिन ये फिर भी अभी तक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, an industry study that we conducted found that links remain Google's key ranking signal. अच्छा, अब ये थोड़ा सा ना आपको एक चार्ट समझाया गया है
कि जब आपकी वेबसाइट जो एक्सटर्नल बैकलिंक्स होते हैं, तो गूगल की पोजीशनिंग किस तरह से होती है। अगर आप जो है वो एक्सटर्नल लिंक्स आपकी वेबसाइट से कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे करके आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन भी जा सकती है। और अगर आप जो है वो टोटल एक्सटर्नल लिंक्स ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कि अगर आप सिर्फ एक्सटर्नल लिंक्स ही दे रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी डाउन जा सकती है। तो आपको एक्सटर्नल लिंक्स, यानी कि आपके पास कोई आए और उसको लिंक चाहिए हो, तो आप उसको लिंक कम ही प्रोवाइड करते हैं, लोगों को, हर किसी को लिंक प्रोवाइड नहीं करते, उससे रैंकिंग फैक्टर पे असर पड़ता है। सही। एंड गूगल हैज कंफर्म्ड दैट backlinks remain one of their three most important search engine ranking factors। ठीक है। अच्छा, नाउ वी नो हियर आर गूगल टॉप 3 सर्च रैंकिंग फैक्टर्स। यहाँ पे हम जो है वो गूगल के तीन मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। गूगल यहाँ पे गूगल की जो है वो एंड्रयू जिसने ये इसकी डिटेल्स लिखी है। एंड्रयू लेफ्टेस्ट रिवील्स लिंक्स कंटेंट एंड रैंक गेन आर द टॉप 3 रैंकिंग सिग्नल्स इन गूगल सर्च इंजन। गूगल का जो है ये सर्च इंजन का जो सीईओ है, उसने ये डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। सही। अब व्हाट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स आर वैल्यूएबल, नॉट ऑल बैकलिंक्स आर क्रिएटेड इक्वल। सही। और जो जितने भी बैकलिंक्स होते हैं वो सारे इक्वल नहीं होते। इन अदर वर्ड्स, इफ यू वांट टू रैंक हायर इन द एसईआरपी सर्च इंजन रिजल्ट पेज। एसईआरपी की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है, यानी कि जो पहला पेज होता है जब आप कोई चीज सर्च करते हैं, तो एक पेज लोड होता है गूगल का। 1 2 3 4 5 6 जो हमने शुरू में भी बताया था 10 तक होते हैं, और उसके बाद भी बहुत सारे होते हैं, तो उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं। आपकी वेबसाइट कौन से सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर है। सही। तो फोकस ऑन क्वालिटी बैकलिंक्स। अगर कोई किसी वेबसाइट से आप क्वालिटी लिंक्स ले रहे हैं और वो वेबसाइट एसईआरपी यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। अब ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप लिंक ले रहे हैं। अगर ये पेज मल्टीपल जगहों पर रैंक कर रही है, तो आपका यहाँ से लिंक लेना बहुत वैल्यूएबल है। और अगर ये वेबसाइट किसी जगह पे रैंक नहीं कर रही है, एक दो जगह पे रैंक कर रही है, तो यहाँ से लिंक लेना इतना वैल्यूएबल नहीं है जितना 8-10 जगहों पे रैंक करने वाली वेबसाइट का लेने का वैल्यूएबल है। तो इससे ये आइडिया हो गया कि इम्पोर्टेंट वही लिंक्स हैं जो कि अच्छी वेबसाइट से लिए जाएं। अच्छी वेबसाइट यानी कि अच्छी वेबसाइट वो होती है जो रैंक कर रही होती है गूगल में। तो गूगल में हमेशा वो वेबसाइट रैंक कर रही होती है जो कि हर तरह से अच्छी होती है, गूगल के सिस्टम के मुताबिक अच्छी होती है। अच्छा, a signal, put another way, a signal quality backlinks can be more powerful than 1,000 low quality backlinks। सही। अगर इनको हम सिंपल वर्ड्स में कह दें कि एक क्वालिटी बैकलिंक जो है वो 1000 लो क्वालिटी बैकलिंक से बेहतर है, यानी कि एक अच्छी वेबसाइट से लिंक ले लेना। आपको टूल्स यूज करना सिखाएंगे एंड में, तो टूल्स से आपको आइडिया हो जाएगा। सही। कहाँ पे थे हम? अच्छा, तो ये सारी चीजें टूल्स से ही निकलती हैं, ऐसे तो हमें पता भी नहीं चलेगी, टूल्स के थ्रू ही ये निकलती हैं। अ सिग्नल क्वालिटी बैकलिंक्स कैन बी मोर पावरफुल देन 1000 लो क्वालिटी बैकलिंक्स। सही, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वालिटी बैकलिंक से कैसा आइडिया होगा, आप वेबसाइट, जिस वेबसाइट से आप लिंक ले, जिस वेबसाइट पे आपको बैकलिंक लेना होगा उसको डालेंगे आप एचरफ वगैरह के अंदर, और आपको जो है वो चीजें निकल कर आ जाएंगी, और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वालिटी वेबसाइट है या नहीं है। सही। अच्छा, ये फर्स्ट जो है वो दे केम फ्रॉम ट्रस्टेड अथॉरिटीज, उसकी क्या ऑप्शन हो सकती हैं, यहाँ पे मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि उनकी क्या पॉइंट्स होने चाहिए, आपको क्या की फैक्टर्स उनके देखने चाहिए। दे केम फ्रॉम ट्रस्टेड authoritative websites। Would you rather get a backlink from Harvard और random guys website? ये आप बताएं। आप जो है वो बैकलिंक हार्वर्ड से लेना चाहेंगे या किसी भी रैंडम बंदे की, फॉर एग्जांपल शुएब ने कोई शुएब बंदा है, कराची में रहता है, उसने एक वेबसाइट बनाई है, उसकी वेबसाइट से बैकलिंक लेना पसंद करेंगे या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से बैकलिंक लेना पसंद करेंगे? आप सब खुद से सवाल कर लें बेसिकली। सही। हार्वर्ड से ही लेना पसंद करेंगे क्योंकि उसका लिंक जो है वो इम्पोर्टेंट है। सही। तो आपकी चीज क्लियर हो गई होगी। एज इट टर्न्स आउट गूगल फील्स द सेम वे। सही है, जिस तरह आप सोचते हैं गूगल उसी तरह से सोचता है। दिस कांसेप्ट इज नोन एज डोमेन अथॉरिटी। डीए कहलाता है, डीए की फुल फॉर्म होती है डोमेन अथॉरिटी। याद रख लेगा, डीए फुल फॉर्म डोमेन अथॉरिटी, कॉमन, और बहुत जगहों पे डीए ही यूज होता है, तो डीए की फुल फॉर्म हमेशा डोमेन अथॉरिटी होती है। डोमेन अथॉरिटी बैकलिंक से वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बैकलिंक जो है वो, एक सेकंड, मुझे 1 मिनट दिएगा।
अच्छा तो हम यहाँ पे थे, डीए डोमेन अथॉरिटी, बिल्कुल। एक सेकंड में ठीक है। तो यहाँ तक सबको चीजें समझ में आ गई होंगी कि डोमेन अथॉरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हार्वर्ड की डोमेन अथॉरिटी एक वैल्यूएबल है, और नॉर्मल रैंडम गाय की वैल्यूएबल जो है वो इतनी नहीं है अथॉरिटी। हो सकता है इसकी वेबसाइट हार्वर्ड से ज्यादा स्टैट्स रखती हो, तब तो वैल्यूएबल होगी, लेकिन अगर नॉर्मल वेबसाइट होगी तो किसी काम की नहीं है। Essential, the more authority a site has, the more authority it can pass on to your site. डीए हमें पता चल जाएगा कि उस वेबसाइट का कितना है, तो जितना ज्यादा डीए वाली वेबसाइट से हम परचेस करने जाएंगे, उसके जाहिर सी बात है रेट भी हाई होंगे, और उतनी ही हमें जो है उस वेबसाइट से फायदा होता है। चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? कल भी मैं कह रहा था आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ पे दोबारा वही चार्ट समझाने के लिए, सर ये तो हम टूल से ही सर्च करेंगे, अपने आर्टिकल पर लगाएंगे बैकलिंक्स। क्या हर कंटेंट पर हम बैकलिंक्स यूज करेंगे और वो बैकलिंक तो बहुत बड़ा होगा? क्या हम उसको शॉर्ट करके अपने कंटेंट में लगाएंगे? ऐसा मुझे आपकी बिल्कुल भी बात समझ नहीं आई, आपने 4 5 6 बातों को मिक्स कर दिया। आप अगर वॉइस पे आना चाहें वॉइस पे आके पूछ लें, या फिर ये क्वेश्चन जो है वो एंड में हम लेते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि ये बैकलिंक आपको जो है वो समझ में आ जाए। आप वॉइस पे आ जाइएगा सेशन एंड होने के टाइम पे, ताकि हम इसको जो है वो डिटेल में समझ लें कि आप कहना क्या चाह रही हैं। आप 4 5 6 चीजों को मिक्सअप कर रही हैं, ठीक है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हियर इज द लिंक दैट आई गॉट फ्रॉम टेक क्रंच के उस पे एंड ऑफ द सीजन में वॉइस पर, ठीक है। अच्छा, बैकलिंक कंटेंट एंड पेज स्पीड आर की, सही है। कंटेंट जो है वो बैकलिंक का जो बैकलिंक उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है जब उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट होगा, और पेज स्पीड उसकी जो है वो की है। इस तरह से भी लिंक यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है, और आपकी वेबसाइट इस तरह से लिंक आ रहा होता है, सही। अकॉर्डिंग टू एचआरएफ ही सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है। टेकक्रंच इज एन एक्सट्रीमली अथॉरिटी डोमेन बिकॉज दैट लिंक्स कम फ्रॉम एन अथॉरिटी साइट। गूगल पुट्स लॉट ऑफ वेट ऑन इट। In fact, I noticed a boost in my organic search engine traffic right from TechCrunch. अच्छा, यहाँ TechCrunch से आप लिंक लेना चाहें ले सकते हैं, TechCrunch वाले लिंक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल बताने के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये TechCrunch की वेबसाइट से जब लिया गया। अकॉर्डिंग टू एचआरएफ TechCrunch की वेबसाइट का डीए बहुत अच्छा है, उसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, और अगर आप उसकी लेंगे तो उसकी जो है वो वहाँ से बैकलिंक लेंगे तो उसकी जाहिर सी बात है वैल्यू प्रोवाइड करेगा। Are these links hard to get? Definitely hard होता है इनको लेना। Are they worth it? Absolutely। दोनों चीजें क्लियर हो गई। आसान भी नहीं होता लेना, और इनको लेना जो है वो वर्थ इट होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, इसमें एंड में मैं आपको बताऊंगा, नीचे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया क्या ईमेल यूज करनी है, ताकि आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाए। चलो, अच्छा, दे इंक्लूड योर टारगेट कीवर्ड इन द लिंक्स एंकर टेक्स्ट, यानी कि जो आपके कीवर्ड्स हैं ना, जिस बिजनेस को आप करते हैं, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे कि गूगल से हम बिजनेस लिंक कैसे निकालते हैं, सही। तो जब हम गूगल से अपने कीवर्ड्स निकाल लेते हैं, हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, तो वो बंदा जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो भी इसी तरह निकाल सकता है हमारे कीवर्ड्स, हमारे जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड सबको पता है क्या होते हैं, जो चीज हम गूगल पर सर्च करते हैं वो कीवर्ड होता है। तो जब वो हमारे कीवर्ड्स अपने उस जो जिस वेबसाइट से हम लिंक ले रहे हैं वो अपने आर्टिकल में यूज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सही। एंकर टेक्स्ट में यूज करें। एंकर टेक्स्ट क्या होता है हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे जब हम थोड़ी सी और एडवांस में जा रहे होंगे, तो वो उसको जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखें, अब ये एक नॉर्मल वेबसाइट है, एंकर लिंक ऑन अ वेब पेज। अब यहाँ पर जो है वो ये एंकर लिंक जो है वो यहाँ पर पेस्ट हुआ हुआ है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं, आ रहा है सबको? बिल्कुल।
जो कि एक हाईलाइटेड है, ब्लू हुआ हुआ है, ऐसे आपको नजर नहीं आता कि हाईलाइट खास तौर पे करके दिखाया है, तभी आपको ये नजर आ भी रहा है इतना क्लियर। अच्छा, ये देखें, अब ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आपके सामने ये सिस्टम शो होता है, ये नहीं होता, तो यहाँ पे क्लिक हेयर होता है, लेकिन बैक एंड पे ना आपको इस तरह से जो है वो एच पे करना होता है, href जो है वो करके वेबसाइट लिंक क्लिक हेयर, और आपको इस तरह क्लोजिंग करनी होती है, और ताकि जो है वो आपका क्लिक हेयर का लिंक जनरेट हो जाता है। सही, ये बहुत एडवांस लेवल का होता है। तो आप बैकलिंक जाहिर सी बात है स्टार्ट में नहीं दे रहे होते, आप जो है जब बैकलिंक ले रहे होते हैं तो इस चीज को आपके इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, जिससे आप बैकलिंक ले रहे होंगे उसकी वो खुद बना देगा, आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप बैकलिंक प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे स्टार्ट में, आप बैकलिंक की आपकी वेबसाइट इतनी वैल्यूएबल नहीं है कि आप बैकलिंक प्रोवाइड कर सकें। सही, इन जनरल यू वांट योर लिंक टू हैव एंकर टैग्स दैट इंक्लूड्स योर टारगेटेड कीवर्ड। ये उससे रिलेटेड थोड़ी सी चीजें यूज करना चाहें कर लें, पढ़ना चाहें इसको मैं फाइल जब शेयर करूँ तो पढ़िएगा। In fact, recent industry study found a correlation between keyword-rich anchor text and higher ranking for that keyword. ये उसी से रिलेटेड है, और ये इतना जो है सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ये देखिए गूगल पेंगुइन की बात यहाँ पर आ गई। You don't now कोई वर्ड बिल्कुल एंकर लिंक्स भी यूज करते हैं, और एंकर लिंक्स जो है वो वैल्यूएबल भी होते हैं यूज करना। ऐसा नहीं है कि वैल्यूएबल नहीं होते, कुछ लोग कहते हैं कि वैल्यूएबल नहीं होते, मेरे हिसाब से ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं एंकर टेक्स्ट। सही। अच्छा, यहाँ पे नाउ a quick word of warning. You don't want to go overboard with a keyword rich anchor text. In fact, Google has a filter in their algorithm called Google Penguin. ठीक है, अब जब जो अपडेट्स आएंगी ना, उन अपडेट्स के थ्रू गूगल ने उनको जो है वो आप अपडेट्स कह लें, आप उनको जो है एक सिस्टम कह लें, कुछ भी कह लें, आप उनको जो है वो एक एल्गोरिथम कह लें गूगल का, उसका उन्होंने अब नाम रख दिया गूगल पेंगुइन। अब पेंगुइन के रिलेटेड यू वांट टू गो ओवरबोर्ड, यानी कि आपको कीवर्ड रिच एंकर टेक्स्ट को जो है वो ना इतना यूज नहीं करना होता कि वो आपको परेशान करे, गूगल को परेशान करे और आपका जो है वो फिर तंग करे। ये उस बंदे के लिए जो कि आपको बैकलिंक प्रोवाइड कर रहा होगा, जब आप करेंगे तो आपको ये चीज तक समझ में आ जाएगी। गूगल पेंगुइन फिल्टर आउट वेबसाइट दैट यूज ब्लैक हेड लिंक। ब्लैक एसईओ तीन टाइप की होती है, ब्लैक हेड, ग्रे हेड और व्हाइट हेड। सही, बैकलिंक जो है वो ग्रे हेड के अंदर भी समहाउ आ जाता है, लेकिन उसको प्रॉपर अगर आप किसी वेबसाइट से ले रहे हैं वो ग्रे हेड कहलाएगी, लेकिन ये व्हाइट हेड में भी काउंट होता है। ब्लैक हेड के अंदर जो है वो एसईओ में पेनल्टी लगती ही लगती है गूगल की, जब तक बचत है, इसलिए ब्लैक हेड जो है वो कोई भी नहीं सिखाता और कोई भी नहीं करता। बहुत से लोग करते हैं, जो नहीं सिखाता इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं करता, हो सकता है करता है भी हो, लेकिन उससे गूगल को पेनल्टी किसी न किसी दिन आपको गूगल की पेनल्टी लग जाती है। जब तक आप बचे हुए हैं, जितना कमा लिया, जिस दिन पेनल्टी लगी उसके बाद वो वेबसाइट दोबारा कभी खड़ी ही नहीं हो पाती, गूगल उस पर इतनी बेहतरीन पेनल्टी लगाता है। सही। अच्छा, अब जो है वो ये चीज हमने कर Google Penguin filter out website that use black heading building strategies, and it is, specifically focuses on sites that build backlinks with exact match anchor text। यानी कि जो exact match होता है ना, phrase match, exact match, ये हम जो है वो आगे जाके पढ़ेंगे जब हम keywords निकाल रहे होंगे, phrase match क्या होता है और exact match क्या होता है। सही, तब आपको चीजें जो है वो कनेक्ट होना शुरू होंगी। शीट आप तब पढ़ेंगे एंड में तो आपको डिफरेंट ही आइडिया हो रहा होगा चीजों का। अच्छा, और द साइट लिंकिंग टू यू इज टॉपिकली रिलेटेड टू योर साइट। ये ना हो, मैंने जैसे शुरू में आपको कल ही बताया था, ये ना हो आप कुकिंग की वेबसाइट बना रहे हो और आप लिंक जो है वो फिटनेस से ले रहे हो। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, मैराथन की वेबसाइट है और सॉरी मैराथन और फिटनेस तो एक ही हो गया, लेकिन अगर ये कुकिंग की वेबसाइट होती और फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट में यहाँ से ले रहा होता तो इतना वैल्यूएबल नहीं होता। लेकिन मैराथन की वेबसाइट है, यानी कि मैराथन करने के लिए फिटनेस जरूरी है, अब वो यहाँ से ले सकते हैं। और मेरी वेबसाइट में मैं आर्टिकल जो है वो कुछ इस तरह का बना के यहाँ डालेंगे ताकि इनकी ऑडियंस यहाँ पर आए। सही, मैंने वेबसाइट लिंक टू अनदर वेबसाइट, गूगल वांट्स टू सी दैट the two sites are related. This makes sense if you think about it. Imagining you just publish an article about running a marathon, that is much more weight on the links from site about marathons, running, fitness versus site about fishing, unicycles and digital marketing। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसी वर्ड से ही मैंने बता दी। जो चीज समझ में ना आ रही हो ना, फौरन चैट ओपन करें ताकि साथ साथ ही चीजें
कवर अप होती है। ठीक है। अच्छा, फोर्थ, द लिंक इज अ डू फॉलो लिंक। डू फॉलो और नो फॉलो का एक ऑप्शन होता है। डू फॉलो अगर आप करेंगे तो आप गूगल को बताते हैं कि इसको फॉलो करो, और नो फॉलो से आप गूगल को बताते हैं कि इसको फॉलो ना करो। नो फॉलो जो है वो बहुत दफा इंपॉर्टेंट होता है डू फॉलो से ज्यादा। सही, तो इन चीजों को आपने ध्यान में रखना होता है। आगे जब हम और आगे डिटेल में जाएंगे नीचे, तो हमें आइडिया होगा कि डू फॉलो और नो फॉलो में क्यों हमें वो करना चाहिए। गूगल एंड अदर सर्च इंजन इग्नोर लिंक्स विद द नो फॉलो टैग अटैच। अगर आपने किसी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और आपने उसको नो फॉलो पे किया हुआ है, तो गूगल उसको जो है वो बैकलिंक कंसीडर नहीं करता। लेकिन एक आपको फिर भी जो आपका यूजर है, आप एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, आप एक वेबसाइट चला रहे हैं, उस वेबसाइट पे हो सकता है आपने कुछ ऐसा आर्टिकल लिखा हो जो कि दूसरी वेबसाइट के लिए वैल्यूएबल नहीं है, यानी कि उसकी ऑडियंस वैल्यूएबल नहीं है। अगर मैं गूगल को कहूंगा कि इसको डू फॉलो करो, मैं वही बता रहा हूँ, अगर आप इसको डू फॉलो करो, डू फॉलो मीन्स गूगल को आप कह रहे हैं कि ये इसको मैं बैकलिंक दे रहा हूँ, आप इसको डू फॉलो करो। डू मीन्स डू फॉलो, अगर मैं किसी को कह रहा हूँ डू फॉलो का क्या मैं इसको मीनिंग बताऊँ, तो गूगल का भी वही होता है जो इसका इंग्लिश में वर्ड है डू फॉलो, तो गूगल उसको फॉलो करके करते हुए दूसरी वेबसाइट पे चला जाता है। लेकिन अगर मैंने एंकर टेक्स्ट के अंदर जो है वो उसको नो फॉलो मेंशन कर दिया गूगल को, तो गूगल उसको जो है वो वर्ड कंसीडर नहीं करेगा। सही, लेकिन जो ऑडियंस आ रही है ना, उसके लिए डू फॉलो नो फॉलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए तो लिंक है, वो लिंक से वहां चले जाएंगे। अगर मुझे सिर्फ ट्रैफिक ही भेजनी है, मुझे गूगल में इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिलवानी, गूगल में उसका वोट काउंट नहीं करवाना, तो मैं नो फॉलो करवाऊंगा, नो फॉलो करूंगा। और अगर मुझे गूगल में उसका वोट भी दिलवाना है तो मैं डू फॉलो करूंगा। ये क्यों यूज होता है? ये इस वजह से यूज होता है कि अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके पास ट्रैफिक तो बहुत है, लेकिन उसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी नहीं है, और मैं उस वेबसाइट से बैकलिंक्स भी लेना चाहता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार इसको नो फॉलो कर दो, ताकि जो आपकी ऑडियंस आ रही है ना, वो उसको सर्च करके, यानी कि अगर आपकी एक आर्टिकल पे 10,000 की ऑडियंस आई है, तो 10,000 में से 1,000 तो मेरी वेबसाइट पे आ ही जाएगी। सही, लेकिन आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपका लिंक लूँ और उससे मेरी वेबसाइट गूगल की नजरों में खराब होगी, तो आप इसको नो फॉलो मेंशन कर दिएगा ताकि गूगल इसको वोट कंसीडर ना करे। आ गई बात समझ में? सही। In other words, no follow links don't count search engine ranking algorithm, जो मैंने आपको अभी आसान लफ्जों में बताया। Fortunately, the vast majority of links on the web are do follow links, and most of the links that have the no follow tag aren't the valuable to begin with. For example, links from these sources tend to be no follow. Block comment भी no follow में count हो जाते हैं। अगर कोई block comment है तो गूगल उसको जो है वो do follow vote count नहीं करता, लेकिन ये भी बैकलिंक में काउंट होता है। प्रेस रिलीज हो है, अगर किसी प्रेस रिलीज आ गई तो उसको भी गूगल जो है वो इतना टू फॉलो कंसीडर नहीं करता, उसको भी नो फॉलो में कंसीडर करता है। पेड एडवर्टाइजमेंट से वेबसाइट लिंक को भी हम रैंक करेंगे? ये आपने ऐसा सवाल पूछा है कि मैं कह रहा हूँ वेबसाइट लिंक को हम कैसे रैंक कर सकते हैं? वेबसाइट रैंक करेंगे तो ऐसी बात है, लिंक ही रैंक होगा ना। जो वेबसाइट रैंक हो रही है उस पर ऑडियंस कहाँ से आएगी? अगर आपका पेज ही रैंक नहीं होगा, लिंक के थ्रू ही तो ऑडियंस आती है। अगर आपका रैंक ही नहीं हो रहा पेज, तो लिंक कैसे रैंक? मतलब आपने बिल्कुल अजीब बात पूछ ली ना। अगर आपकी वेबसाइट रैंक हुई है तो उसका लिंक उस पेज के नीचे होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा, जैसे ये अभी लास्ट क्लास के लिए मैंने ओपन करके रखा हुआ था, इसी को शेयर करना था। अच्छा, अब ये देखिए, ये गूगल में रैंक हुआ हुआ है, तो इसका लिंक भी तो यहाँ पे रैंक हुआ हुआ है ना पहले से। तो आप लिंक रैंक करने का क्या मतलब है आपको? ये देखिए, ये लिंक रैंक में मुझे ये हम रैंक करते हैं, क्या चीज हम रैंक करते हैं? आप लोग जो है ना, जिन जिन के क्वेश्चन है वो पेन से नोट करें, मुनजा और हफ्सा। ये क्लास के एंड में इसको इस पे माइक पे आके बताइएगा, ताकि चीजें समझ में आए कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। लिखने में चीजें इतनी क्लियर समझ में नहीं आती। सही है मुनजा, हफ्सा और जिसका भी क्वेश्चन है ना, बहुत दफा ऐसा हो रहा है, जैसे उनैजा से भी यही हुआ कि वो टेक्निकली पूछना कुछ और चाह रही है, लिख कुछ और रही है। आप भी पूछना कुछ और चाह रही हैं, लिख कुछ और रही हैं, ताकि माइक में जो है ना एंड में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, हम कहाँ पर थे? अच्छा, यहाँ पे थे ब्लॉग कमेंट्स। पेड पेड एडवर्टाइजमेंट भी जो है वो कंसिडर नहीं करता इतनी इंपॉर्टेंट। पेड एडवर्टाइजमेंट जो पे करके हो रही होती है उसका जो है वो उससे कोई लेना देना नहीं होता।
These links aren't super helpful for SEO, इतने helpful नहीं होते SEO के लिए, so it's not a big deal that they are no follow. Not a big deal that they are no follow, तो इतने important नहीं होते. सही. Fifth क्या है? The link is a form or domain that hasn't linked to you before. द लिंक इज अ फ्रॉम अ डोमेन. अगर कोई ऐसे डोमेन से आप लिंक लेते हैं जो कि आपको पहले बैकलिंक नहीं दे चुकी, तो ये जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है यहाँ पे देख लेते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने उससे पहले नहीं लिया और नई चीज है, यानी कि अगर आपको एक बंदा 10 वोट दे रहा है, सही है, और वो ज्यादा बेहतर है अगर 10 लोग आपको एक एक वोट दे रहे हैं. जाहिर सी बात है 10 लोग एक एक वोट देंगे, वो ज्यादा वैल्यूएबल है ना कि एक बंदा 10 वोट दे रहा हो. सही. तो इस तरह जो है वो ये ज्यादा वैल्यूएबल है. वेल लेट्स सी से वेबसाइट लिंक्स टू यू again and again and again. Are the second, third and fourth links as powerful as the first one? No. अगर आपको कोई पहला लिंक देता है तो उसका लिंक बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर वही आपको दोबारा दूसरे आर्टिकल में भी लिंक दे रहा है तो उसका लिंक उतना पावरफुल नहीं है. इस तरह उसकी जो है वो वैल्यू कम होती जाती है. ठीक है. जब वैल्यू कम होती जाती है तो जाहिर सी बात है किसी काम का नहीं रहता. कुछ इस तरह से वैल्यू कम होती है और देने वाले की भी और फिर लेने वाले दोनों की वैल्यू जो है वो कम हो रही होती है. गूगल को लगता है कि यार ये ऑर्गेनिक वोट नहीं है और ये जो है वो फेक टेम्पर्ड वोट है, तो गूगल इसको जो है वो वैल्यू नहीं देता. और पुट अनदर वे, इट्स यूजुअली बेटर टू गेट 100 लिंक्स फ्रॉम 100 डिफरेंट वेबसाइट देन 1000 लिंक्स फ्रॉम द सेम वेबसाइट. आ गई बात समझ में? ये बेहतर है कि आप 100 लिंक्स फ्रॉम 100 डिफरेंट वेबसाइट से ले लें, ना कि 1000 लिंक्स फ्रॉम द सेम वेबसाइट लें. ठीक है. इनफैक्ट अगर सर्च इंजन ये जो क्वेश्चंस आपके जहन में नोट करते जाएं ताकि एंड में आपको पता हो कि क्या पूछना है. इनफैक्ट अवर सर्च इंजन रैंकिंग correlation study found that the number of sites linking to you, not the total number of backlinks. इसके अंदर ये कह रहा है कि अगर आपकी जो सर्च इंजन की जो इसकी है ना, स्टडी फाउंड दैट द नंबर ऑफ साइट्स लिंक टू यू, जो आपकी नंबर ऑफ साइट्स हैं वो लिंक होना आपके लिए भी एक इम्पोर्टेंट चीज है. यानी कि अगर मैं एक बंदा हूँ, सही है, और मैं कहूँ कि मेरे 10 जानने वाले हैं, और तो 10 जानने वाले के भी 10 जानने वाले होंगे, जाहिर सी बात है, तो इस तरह सर्कल बढ़ेगा. लेकिन अगर मैं कहूँ मेरा एक ही जानने वाला है तो उसके भी उसका फिर एक जानने वाला है. इस तरह ना वैल्यू हम अपनी वेबसाइट के लिए कम कर रहे हैं. ये एक पूरा सर्कल होता है. यानी कि अगर मैं किसी वेबसाइट से बैकलिंक ले रहा हूँ ना, और उस बैकलिंक को जो है वो आगे समझ ले, मैंने यहाँ पे मैं करके बताता हूँ. मेरी वेबसाइट है, आप समझ लें मेरी वेबसाइट है डी. डी वेबसाइट मेरी है. मैंने लिंक लिया बी सी से. सी ने किसको लिंक दिया? सी ने लिंक दिया डी को. तो डी के पास वैल्यू आ गई सी की पावर की. अब सी भी तो बी से ले रहा है ना. सी जिस वेबसाइट से मैंने ली उसने भी किसी वेबसाइट से ली भी होगी. तो इसी तरह ए भी है, तो इस तरह ए भी किसी न किसी से ले रहा होगा, उससे पहले वाली वेबसाइट से ले रहा होगा. तो यानी कि ए की वैल्यू बी के पास जा रही है, बी की वैल्यू सी के पास आ रही है, और सी की वैल्यू डी के पास आ रही है. तो सी वाली वैल्यू भी डी के पास आ गई, और ए बी की जो सी के पास वैल्यू आ रही थी वो भी जाहिर सी बात है डी के पास आ गई. तो अगर सी इतना इंपॉर्टेंट है, सी की अगर अच्छी वेबसाइट है, और बिल्कुल चेन रिएक्शन भी है कह सकते हैं, लेकिन इतना चेन रिएक्शन नहीं होता. आप जिससे ले रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन अगर वो भी किसी से ले रही है तो आपको ये भी देखना होता है कि वो किसी स्पैमी वेबसाइट से ना ले रही हो. स्पैमी वेबसाइट से ले रही है और वैल्यू भी रखती है तो भी आपके लिए ये इतनी अच्छा साइन नहीं होता. तो आपको कोशिश करनी होती है कि स्पैमी वेबसाइट जिससे आप ले रहे हैं वो खुद स्पैमी वेबसाइट से ना ले रही हो, और जिस वेबसाइट से आप ले रहे हैं वो खुद स्पैमी वेबसाइट ना हो. सही. ये एक नंबर गेम है कि आपकी वेबसाइट किस तरह जो है वो important रोल प्ले कर सकती है. Now that you have seen what types of backlinks are the most helpful for your Google ranking, it's time for me to show you how to start building them. अच्छा, here's a step by step है प्रोसेस है. इस प्रोसेस को देख लें, समझ लें. अब पहले आप क्या करेंगे? फाइंड लिंक राउंडर्स इन योर निच. आपकी जो निच है ना, आप उसको टूल्स में डाल के उसकी रिलेटेड वेबसाइट्स फाइंड आउट करेंगे. आप उसकी जो है वो फाइंड आउट करेंगे. अच्छा, आपकी जो निच है ना, आप उसको टूल्स में डालेंगे, और टूल्स में डालने के बाद आप अपनी जो है वो एचएफ में डालने के बाद उसको रिलेटेड वेबसाइट सर्च करेंगे, या गूगल में डालने के बाद रिलेटेड वेबसाइट सर्च करते हैं और उनको जो है वो
एचएफ में डालते हैं और एचएफ में डालने के बाद आप इसको जो है वो आइडिया लगा लेते हैं उनका डीए कैसा है उनका, वो उस वेबसाइट को आप डिटेल्स निकाल लेते हैं जो आपके काम की होती हैं। फिर आप उनको पिच और रिसोर्सेज आप उसको पिच करते हैं। अच्छा, दो तरीके होते हैं पे करने के अलावा भी, एक वे होता है, वो भी मैंने यहाँ पे वो लिखा हुआ है, सजेस्ट दैट दे इंक्लूड योर लिंक्स एसेट टू द राउंड अप। यानी कि होता बेसिकली ये है कि आपने कुछ वेबसाइट्स फाइंड की, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 वेबसाइट निकाली जिससे आपको लगता है कि मैं इनका बैकलिंक लूंगी तो या लूंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरी वेबसाइट के लिए। अब आप उन वेबसाइट को फाइंड करते हैं कि मेरे रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत ओल्ड हो गए, यानी कि आप सोचते हैं कि यार 2018 19, यानी अगर 21 में बैठे हैं तो 19 18 के आर्टिकल्स ढूंढते हैं उस वेबसाइट पे। और फिर उन आर्टिकल्स को जाहिर सी बात है 2 सालों में कुछ अपडेट हो गया होगा, आपकी निच से रिलेटेड ही वेबसाइट है ना, तो आपको पता होगा उसमें क्या डिफरेंस आया है। तो फिर आप उस वेबसाइट के ओनर को जो है वो एक मेल करते हैं और उसको मेल को कुछ इस तरह उसको कहते हैं कि अच्छा इस तरह कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओनर का नाम जो है वो ब्रायन है, आपने उसको मैसेज किया थैंक यू फॉर, ये तो उसका वो आ जाएगा, ये मैंने गलत स्क्रीनशॉट उठा लिया, चलिए खैर इसमें आपको चले आइडिया हो जाएगा। जब आप उसको एक मेल करेंगे ना, ईमेल करेंगे थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग मी, ये हटा दिएगा, इस नॉर्मल चीजें यही होती हैं, लुक मी अराउंड टू डिसाइड इफ योर पोस्ट फॉर द गुड फिट। ठीक है, आपने यहाँ पे सिर्फ ये टाइम लिखा है कि उसको एक अट्रैक्ट करने के लिए कि आपकी वेबसाइट जो है मुझे बहुत अच्छी लगी है, इफ आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय राउंड अप यू कैन फाइंड इट हियर। ठीक है, आप जो है उसको एक लिंक दे देंगे कि मुझे जो है वो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल, आप उस लिंक को पोस्ट करेंगे और उस लिंक को आप सेंड कर देंगे। इसमें आपके पास रिस्क फैक्टर होता है। अच्छा, रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर ये होता है कि हो सकता है वो आपकी वेबसाइट को लिंक ना करे, हो सकता है वो आपकी वेबसाइट को लिंक ना करे, आपका ईमेल पढ़े उसको आर्टिकल पसंद ना आए छोड़ दे, सही, लेकिन आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया आपकी वेबसाइट पे, काफी है। बैकलिंक में दो स्ट्रेटजीज होती हैं, या तो आप डायरेक्ट जाकर उससे पैसों की बात करते हैं, सही, और अगर आप पैसों की बात नहीं करना चाहते तो आप उसको बोलते हैं सबसे पहले ना कि हाय आई सीन योर वेबसाइट इट्स लुक ग्रेट, और ये, और आप उसको जो है ना कुछ चीजें मेंशन करते हैं और कहते हैं कि मुझे जो है ये कंटेंट जो है वो आउटडेटेड हो गया है, मैं इसके लिए ना एक नया कंटेंट आपको बना के देता हूँ, सही है। तो आप जो है वो उसको फिर एक नया कंटेंट बना के भी दे सकते हैं। ठीक है, आप उसको अगर कंटेंट लिख कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आप अपना फायदा देखेंगे और अपना लिंक ऐड कर देंगे। अगर वो कंटेंट रिप्लेस कर देगा तो आपके मजे ही मजा, आपको एक फ्री का बैकलिंक मिल गया, सही है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी यूज करनी होती है, इसको कहते हैं आउटरीचिंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आउटरीचिंग कहते हैं। आप आगे जाके इसको अंडरस्टैंड करेंगे आउटरीचिंग क्या होती है। शुरू में आपको आउटरीचिंग नहीं समझ में आएगी, आप नॉर्मल जो है वो टेम्पलेट गूगल पे सर्च करके उठा सकते हैं। आउटरीचिंग टेम्पलेट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे गूगल पे। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता आउटरीचिंग टेम्पलेट का, उसमें आप जो है वो मेंशन कर देंगे हाय आई सीन योर वेबसाइट इज गुड फॉर मी, और ये, और आपका बैकलिंक कॉस्ट क्या है। सही है, 90 नहीं तो कम से कम 70 to 80% वेबसाइट्स बैकलिंक्स पे चार्ज करती हैं बैकलिंक्स देने के। 10% वेबसाइट होती हैं जो चार्ज नहीं करती। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि गेस्ट पोस्टिंग अलाउ अलाउ करते हैं। किसी को पता है गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है? गेस्ट पोस्टिंग किसे कहते हैं? किसी को पता है गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है? अच्छा, गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली होती है कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं वहां पे लिखा हुआ था राइट फॉर अस। ठीक है, उसको गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं। जिस वेबसाइट के ऊपर आप जाके आर्टिकल लिख सकते हैं वो राइट फॉर अस का ऑप्शन होगा, या कुछ भी इस टाइप का कि हमारे लिए लिखेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी ऑप्शन होगा तो वो गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती हैं। अब होता ये है कि उन वेबसाइट पे जाके आर्टिकल लिखते हैं, अच्छा क्वालिटी आर्टिकल लिखते हैं ताकि वो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, फिर आप उनके अंदर जो है वो लिंक ऐड कर देते हैं कि कंटेंट लिखते हुए आपको कंटेंट बनाना आना चाहिए, कंटेंट राइटर से आप कंटेंट लिखवाते हैं, उसमें उसको अपना लिंक दे देते हैं, उसको लिंक को वो प्रॉपर तरीके से लिंक को ऐड कर देता है। उसमें नो फॉलो टू फॉलो के चीजें नहीं होती, उसमें जो है वो आपको एंकर टैग्स इतना बनाना नहीं पड़ता और आप जो है वो गेस्ट पोस्टिंग कर देते हैं, यानी कि उस वेबसाइट पे जाके पोस्ट कर देते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, अगर मैं यहाँ पे सर्च करके आपको दिखा दूँ, शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ।
देख लें, आउटब्रेन है, द हैंगटॉप पोस्ट है, अबाउट हब स्पॉट, ये सारी ना 54 गेस्टिंग पोस्टिंग साइट्स हैं। इसके अलावा भी मिलती रहती है, मल्टीपल साइट्स मिलती हैं। इन पे होता यह है कि हर कोई जो है वो किसी खास टॉपिक के ऊपर काम कर रही है, किसी खास चीज के ऊपर काम कर रही है। अगर आपको लगता है कि ये मेरे निश से रिलेटेड है, मैं इस वेबसाइट पे जो है वो आर्टिकल लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, आप जाएं इस वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिखें और उस आर्टिकल के अंदर अपना लिंक ऐड करवाएं। ये यहाँ पे काम नहीं कर रही है या तो ये बंद हो गई है, क्योंकि मैं पाकिस्तान आईटी में बैठा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी होंगी जो सिर्फ यूएस के अंदर काम करती हैं, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो है वो इस तरह जाके लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ वेबसाइट्स खोल के दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, यानी कि ये एक टाइप की वेबसाइट है। आप इसको ज्वाइन नाउ या ये ज्वाइन, यहाँ ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ राइट फॉर अस भी लिखा हुआ उन्होंने कहीं ना कहीं। नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये ज्वाइन का ऑप्शन दे रहे हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसको जो है वो ज्वाइन कर लें, लॉग इन कर लें। यहाँ पे आपको कंटेंट से भी आइडिया हो जाएगा कि लोगों ने अपना कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ होगा। अब ये किसी लीव मोहन ने लिखा है, सही है। और यहाँ पे ये देखें, ये अपनी वेबसाइट का इसने एक्सेस दिया हुआ है। ये देखें, ये अपनी वेबसाइट इसने लिखी हुई है, या इसकी अपनी वेबसाइट नहीं है, हबस्पॉट की है, लेकिन यहाँ पे बहुत जगहों पे इसने अपनी वेबसाइट भी लिखी होगी। ये अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पे ऐड किया हुआ है इसने, ये देखें। इस तरह कुछ चीजें आप कर सकते हैं। जहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग अलाउ है, वहां जाके इस तरह का आर्टिकल लिखते हैं और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ना, जैसे ये लिंक है, इस तरह लिंक ऐड कर देते हैं। ठीक है, चीज समझ में आपको आ गई होगी। गेस्ट पोस्टिंग में डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत लेंथी टॉपिक है। आपको जो है वो इतना ही काफी, जब आप इसको और डिटेल सर्च करेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सही है, कहाँ पर थे? चाहिए हम कंप्लीट करें थे। यूज द मूविंग मेथड क्या होता है? हियर इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट यू फाइंड वेब पेजेस, रिसोर्स अवर बिजनेस दैट यू आर आउटडेटेड, ब्रांडेड, रिसेंटली चेंज नेम। आप उनको कोई भी चीज कर देते हैं कि आपको आउटडेटेड है कंटेंट, या आपकी ये चीज अच्छी नहीं है, ये नहीं है, मैं इसको अच्छा करके दे सकता हूँ। देन फाइंड साइट्स दैट आर स्टिल लिंकिंग टू दीस आउटडेटेड रिसोर्सेज। अगर कोई वेबसाइट लिंक हुई हुई है तो ज्यादा अच्छा है, आप उसी को अप्रोच करते हैं। फाइनली यू will like let them know that that they are linking to something that's out of date। सही है, ये चीज मैं आपको आसान वर्ड्स में बता चुका हूँ। कोई ऐसी चीज जो अब ना समझ में आई हो, पहले एक एक करके माइक पे आ जाए ताकि मैं उनके माइक ओपन करता जाऊँ। कौन आ रहा है पहले माइक पे बता दे। मैजा नो का मतलब आप नहीं आ रही माइक पे। और कोई आना चाह रहा है आ जाए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सबके क्वेश्चन खत्म हो गए, अभी तो इतने सारे क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा, तो माइक ओपन करूँ? किसका माइक ओपन करूँ पहले बता दे, मैं उसका माइक अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि जब भी हम कोई भी आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो उसके ऊपर हम कुछ लिंक्स डालते हैं। जैसा कि आपने एंकर लिंक बोला, मैंने आपको अपना एक सैंपल आर्टिकल भी भेजा था, उसमें भी मैंने लिंक्स यूज किए हुए थे। वो एंकर लिंक्स ही कंसिडर किए जाएंगे ना सर? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है आपके लिंक्स थे या नहीं थे। बेसिकली देख लें, एंकर लिंक्स जो है ना। बहरहाल वो स्टार्टिंग हम्म, HTTP
से स्टार्ट हुए थे, तो वो नहीं, वो एंकर लिंक्स एंकर थे लिंक ना? नहीं होते, वो एंकर लिंक नहीं होते। एंकर लिंक आपको शायद एग्जांपल डाली भी थी। HTTPS तो SSL और होता है, वो सिक्योरिटी। HTTP और HTTPS ये वेबसाइट के फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है। HTTP होगा तो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, और अगर HTTPS होगा तो वेबसाइट सिक्योर है। अच्छा, दोबारा बताएं। HTTPS होगा तो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, सिक्योर है, S आ रहा है तो सिक्योर है। और और अगर S नहीं है तो सिक्योर नहीं है। आपको इससे लेना देना नहीं होता, वो जिसकी वेबसाइट है उसको ही, उसको जो है वो ज्यादा देखता अच्छा है। सर, दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से हम जो है एड कॉपी वगैरह बनाते हैं वेब, लेट्स सपोज कि हम जब भी अपना व्हाट्सएप का लिंक उसके ऊपर दे रहे होते हैं तो हम bitly.com पे जाके उसको शॉर्ट करते हैं। तो ऐसा होता है कि हम कंटेंट राइटिंग में भी जो हम किसी भी वेबसाइट से लिंक ले रहे हैं तो हम उसे शॉर्ट करते हो? नहीं, उसको शॉर्ट अब अगर इतना करेंगे ना, बड़ा लिंक उठा। अगर अगर आप उसको शॉर्ट करेंगे, आप जो है वो लिंक शॉर्टनर हम्म। जो है वो गूगल का ही यूज कर लें, ठीक है। गूगल के अंदर अगर आ रहा है, जैसे जिस वेबसाइट से आप ले रहे होंगे ना, जिस वेबसाइट का आप लिंक वहां पेस्ट हम्म। कर रहे होंगे, उस वेबसाइट ओनर से बोले कि मुझे लिंक शॉर्ट करके दे दो। सही। अगर आप बिटली वगैरह यूज ठीक है। करेंगी या इसके अलावा और कोई शॉर्टनर यूज करेंगी ना, तो होता यह है कि पहले पर्सन उस वेबसाइट पे जाता है, और फिर उस वेबसाइट से होते हुए जो है वो थर्ड वेबसाइट पे जाता है। तो बीच में जो टाइम आएगा ना, गूगल उसको कंसीडर करेगा कि फाउल प्ले किया जा रहा है यहाँ पे। तो फाउल प्ले में जो है वो गूगल आपको पेनल्टी लगाएगा, क्योंकि आप जो है उसको प्ले करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जिस तरह से इसके ऊपर लिखा हुआ है बैक लिंक हो, ये इस तरह के लिंक्स वगैरह बना के आप जिससे भी बाय कर रहे हो वो आप जब आपको करते हैं शॉर्ट ना, लिंक बना के देगा? मैं आपको बताता हूँ, जब आप वेबसाइट में लिख रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे आप होता ये है कि मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे किस तरह हो, अब फॉर एग्जांपल ये पोस्ट के अंदर हम गए, ऐड न्यू पोस्ट के अंदर गए। अब मुझे जो है ना, मैंने पूरा कंप्लीट आर्टिकल लिखा, और आर्टिकल लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट अभी तैयार नहीं है, इसमें कुछ इशू आए। यहाँ पर आ रहा होता है लिंक से रिलेटेड शॉर्ट कोड HTML। और सर, क्या हर आर्टिकल के अंदर जो है बैकलिंक्स जो है डालना जरूरी होते हैं, या ये आपकी बैकलिंक्स मर्जी आप है? नहीं डालेंगे, बैकलिंक्स आप नहीं डालेंगे, मैं यही चीज तो समझा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे पहले मैं ये चीज समझा दूँ। आप जब यहाँ पे लिख रहे होते हैं ना, हम्म। तो आप जो है उसको, ये देखें ये लिंक ऑप्शन आ गया, आप इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे लिंक कंसीडर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं, तो खुद ब खुद जो है ना ये बुक नाउ ब्लू हो जाएगा, और इसके बैक एंड पे लिंक आ जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे लिंक नहीं डाला, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये डाल दूंगा, सही, और मैं इसको अब पब्लिश कर दूं, अगर पब्लिश पोस्ट, और मैं इसको व्यू पोस्ट पे जाके करूं, अब ये देखें यहाँ पे बुक नाउ जो है वो जाहिर सी बात है सिंपल कलर में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल बल्कि बुक नाउ से आपको आइडिया हो जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बुक नाउ के पीछे मैंने लिंक डाला है, रीड नाउ के पीछे नहीं डाला। देखिए रीड नाउ के ऊपर मेरा कर्सर किसी कोई कुछ भी काम नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मैं बुक नाउ पे आऊंगा तो यहाँ पे लिंक शो कर देगा जिस वेबसाइट पे मैंने लिंक डाला था। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हम्म। दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सही। तो ये बैकलिंक जो है ना इस ठीक है। तरह से बनाया जाता है, लेकिन आप किसी भी वेबसाइट को बैकलिंक प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि आपकी वेबसाइट की अपनी इतनी वैल्यू है ही नहीं कि आप किसी को लिंक प्रोवाइड कर सके। अगर आप किसी को लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका फायदा है, आपको कोई फायदा नहीं है। आपको लिंक लेने पड़ते हैं, आपको शुरू में लिंक खरीदने पड़ते हैं, किसी और वेबसाइट से लेने पड़ते हैं जिनकी अथॉरिटी है, जिनकी मार्केट में पहले से थोड़ी सी अथॉरिटी है, उनसे आपको लेने पड़ते हैं। यानी कि अगर आप हेल्थ के ठीक है। टॉपिक पे बात कर रही हैं, और हेल्थ से रिलेटेड, जैसा आपके साथ आई थिंक हेल्थ से रिलेटेड ही था, तो मेंटल हेल्थ हो गया और दूसरी चीज होती, तो आप उस पर पहले फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी वेबसाइट्स अच्छी हैं। उन वेबसाइट्स को फिर आप आउटरीच करेंगे, उन तक पहुंचेंगे, उनको मेल करेंगी, और उसमें फिर आप उनसे डिमांड करेंगे कि वो जाहिर सी बात है चार्जेस ही लेंगे। कोई भी फ्री में आर्टिकल लिख के लिंक नहीं दे रहा होता, चार्जेस ही लेते हैं, चाहे वो $10 में, $20 में, लेकिन लेते हैं। ठीक है। और कोई क्वेश्चन?
और किसी को आना है माइक पे? और किसका क्वेश्चन था मैं भूल गया हूँ, अगर किसी का था तो आ जाए माइक पे पूछ लें ताकि आपको चीजें क्लियर होती जाएं। एस्टिमेटेड कुछ भी नहीं होता, आपको अपने कंपेटिटर को देखना पड़ता है। अगर आप किसी ऐसी निच पे काम कर रहे हैं जिसके कंपेटिटर ने 200 लिंक्स लिए हुए हैं तो जाहिर सी बात है आपको उस लेवल तक पहुंचना है। और अगर आप किसी ऐसे मार्केट में या ऐसी निच पे काम कर रहे हैं जिसके जो कि पहले पेज पे वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, उन्होंने 20 लिंक्स लिए हुए हैं, 30 लिंक्स लिए हुए हैं, तो आप भी उसी को जो है वो वहां तक पहुंचते हैं। क्वालिटी लिंक्स लेना जरूरी है। अगर किसी वेबसाइट ने 200 लिंक लिए हुए हैं और आप उनके बैकलिंक्स जाके टूल से हम आगे जाके सर्च करना सीखेंगे और आप सर्च में जाके देखते हैं कि उनके लिंक्स इतने वैल्यूएबल नहीं है, उन्होंने ऐसी वेबसाइट से लिए हुए, तो आप अगर 2-3 अच्छी वेबसाइट से भी ले लेते हैं तो आप उनको आउटरैंक करके खुद उस पोजीशन पे इजीली आ सकते हैं। तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई भी। नो फॉलो और डू फॉलो में बेसिकली डू फॉलो के अंदर ना आप गूगल को कहते हैं कि मैं इस वेबसाइट को वोट कर रहा हूँ, और नो फॉलो में आप गूगल को कहते हैं कि मैं इस वेबसाइट को वोट नहीं कर रहा हूँ। एक बेसिक सा डिफरेंस है। डू फॉलो जब आप एंकर टेक्स्ट के अंदर जब लगा देंगे तो उससे होता यह है कि गूगल का जब क्रॉलर आता है आपकी वेबसाइट पे, आपके बैकलिंक वाली वेबसाइट पे जिसने आपने दिया हुआ है, जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपके कंपेयर जिससे आपने बैकलिंक लिया हुआ है उसकी वेबसाइट पे आता है, और अगर उसने डू फॉलो किया हुआ है तो उस डू फॉलो को फॉलो करते हुए वो आपकी वेबसाइट पे भी आ जाता है, तो और वो वोट कंसीडर कर लेता है। और अगर वहां नो फॉलो है तो वो उसी की वेबसाइट पे घूम कर चला जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो यूजर्स हैं, जो उसकी वेबसाइट पे आने वाले यूजर्स हैं, वो आपकी वेबसाइट तक आ सकते हैं, लेकिन आपका जो जहां से आपने बैकलिंक लिया है वो आपको वोट नहीं कर रहा है। इसका सिंपल वर्ड ये। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको मैंने बताया जैसे एक वेबसाइट है, आपने वहां से ट्रैफिक लेनी है, उसके जो कंटेंट पे डेली के 10,000 लोग आते हैं, आप बोलते हैं 10,000 उसके पास आ रहे हैं, कोई 10,000 में से 5,000 तो पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे और 5,000 में से 1,000 तो मेरी वेबसाइट पे आएंगे, लेकिन उस वेबसाइट की इतनी जो है वो वैल्यू नहीं है, वो वेबसाइट बहुत बेकार है। अगर मैं उसको अपनी वेबसाइट के साथ अपनी वेबसाइट से वोट लूंगा तो मेरी ही वैल्यू खराब हो गई गूगल की नजर में। तो आप उसको बोलते हैं कि यार इसको नो फॉलो लगाना, ताकि आप गूगल को वोट भी ना कर रहे हो और आपकी जो ऑडियंस है वो मेरे पास भी टच कर ले। तो इस तरह जो है ना आपको स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ती। सर्च करना कब सीखेंगे, क्या सर्च करना सीखना है? बिल्कुल डीए देखेंगे हम उस वेबसाइट पे एचरफ से। सर्च करना कब सीखेंगे हम, सर्च क्या करना है पहले ये बताएं। कीवर्ड सर्च, कीवर्ड तो इतना कोई इशू ही नहीं है, कीवर्ड जो है वो गूगल से निकलते हैं, एडवर्ड से। वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे निकलेंगे, एचरफ से भी पता चल जाएगा आप लोगों को कैसे निकल जाए। आपको वो टूल्स जब हम यूज करेंगे ना, तब टूल्स यूज करने से पहले चीजें क्लियर हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि टूल्स में मैं एचरफ जो है ना यहाँ पे खोल के दिखाऊं, एचरफ की नजर, एचरफ की शक्ल किस तरह की होती है। बिटवीन 50 एंड 60 ये गुड होता है ना? गुड होता है, 50 प्लस भी अच्छा होता है, जरूरी नहीं है 50 प्लस ही अच्छा हो। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनका 40 भी अच्छा कंसीडर किया जाता है। आप हमेशा अपने कंपेटिटर को देख के चलते हैं, और आपका कंपेटिटर बिल्कुल हल्की वेबसाइट्स का ले रहा है तो आप अगर किसी 50 वाली वेबसाइट से भी ले लेते हैं, 40 वाली वेबसाइट, सारी कैलकुलेशन की गेम होती है फिर। ये एचरफ की ओपन हो गया है, एचरफ, एचरफ की कुछ ये शक्ल होती है डैशबोर्ड की। ये प्रीवियस जो सर्चेज हैं उनकी डिटेल्स, अगर कोई वेबसाइट मैं यहाँ पे सर्च करूंगा तो उसका यहाँ पे हिस्ट्री टाइप जनरेट हो जाएगी। ये वेबसाइट्स हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट ओपन कर, चलिए ये देखते हैं। अच्छा ये वेबसाइट ओपन, देखिए अब ये बिल्कुल नई वेबसाइट है, इसने बैकलिंक्स कितने हैं इसके पास, डोमेन ऑथर इसकी जो है वो इतनी नहीं है, तो आप इसको इतना वैल्यूएबल नहीं समझते, आप इसको जो है वो जाने देते हैं।
ये जब हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत दफा वेबसाइट्स किस तरह काम कर रही हैं, रेफरेंस डोमेन्स क्या है, हम ये कल डिस्कस कर लेंगे। ये सारी चीजें टूल्स के थ्रू हम कल ही डिस्कस करेंगे, एचरेफ को किस तरह यूज करना है, बैकलिंक्स, रेफरेंस डोमेन्स, एंकर्स, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ये सारी चीजें जो है जब हम यूज कर रहे होंगे तो हमारे जो है वो काम में आ जाएंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। और किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? क्लासरूम में कल वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर, मतलब कल का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ होगा अभी तक, तो बस बाकी 3 तो मैंने अपलोड कर दिए थे। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वही बात है, क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं होंगे, वो क्वालिटी बैकलिंक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर बना भी लें और उसकी क्वालिटी नहीं है तो किसी काम की नहीं है वो। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, आपका कुछ क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है, मैं प्रीवियस जाके देख लेता हूँ, या दोबारा पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा था एंड में पूछ लेगा। एक ही था, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं देख लूंगा, हो सकता है मुझसे मुगालता हुआ मैंने अपलोड ना किया और मैं दोबारा देख लूंगा। किसका क्वेश्चन था मुझे याद नहीं है किसका था। ठीक है। फिर हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, मैंने अपलोड ना किया हो, एक ही अपलोड किया हो तो। अच्छा, हफ्सा पूछ रही थी। हफ्सा पूछ लें ताकि, तो नेजा आपको तो चीजें समझ में आ गई, आप जाके सो जाएं। हफ्सा पूछ लें, अगर आप आज नहीं पूछेंगी तो आगे जाके आपको कंफ्यूजन होगी। अ, आप चाहे चैट में ही पूछ लें, लेकिन पूछ लें। अच्छा, ये मुझे इनका क्वेश्चन ऊपर जाके पूछना था सर, वेबसाइट लिंक को भी हम रैंक करेंगे सर? मैं पूछ रही हूँ, ये हम रैंक करते हैं? अच्छा, म्यूट है, आप बताएं, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ये लें, कर दिया आपको। सर मैं पूछ रही थी हमने वेबसाइट के लिंक रैंक करने होते हैं? वेबसाइट के लिंक रैंक नहीं करने होते हैं, हमें वेबसाइट का पेज रैंक करना होता है। जब हम वेबसाइट का पेज रैंक करते हैं तो वेबसाइट का लिंक तो जाहिर सी बात है खुद ब खुद गूगल में रैंक हो जाएगा। ओके यही क्वेश्चन था बस आपका। जी। ठीक है, अब तो किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा। और उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। और कल के जो है वो बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।